अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? और इसके साथ साथ आज नए साल की भी इब्तिदा हुई है। यूजुअली हम लोग जो कि जिस तरह से पूरी दुनिया में जो कि इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, इंग्लिश डेट्स को फॉलो किया जाता है, इसी तरह से हम न्यू ईयर भी उसी ही मुताबिक मनाते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमें यही लगता है कि भाई ये हमारा नया साल है और इस साल भी इब्तिदा पर हम सारे लोग मिलकर दुआ करते हैं हर एक चीज़ के लिए, अपने घर वालों के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो जो दुआओं में शामिल होता है उन तमाम चीज़ों के लिए, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स अपने मुल्क के लिए भी ढेर सारी दुआएं कि बस सब कुछ अच्छा हो, खुशियाँ हो, आसानियाँ हों, और जो एक ये जो वेव है जो कि एक वायरस है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोगों के लिए आगे आसानी, न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर के अलावा दुनिया भर से भी ये ख़त्म हो जाए। आमीन। और इसके साथ साथ जी चूँकि अब 14 अगस्त पास आती जा रही है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। जब लॉकडाउन था तो यकीनन मुझे यही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसी 14 अगस्त होगी। लेकिन मैं देख रही थी, जब मैं आ रही होती हूँ तो मैं सब जगह देख रही थी कि बिल्डिंग्स में बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ जी वही तमाम चीज़ें वापस से बहाल हो रही हैं। स्टॉल्स हैं, फिर उसके साथ साथ हमारे नेशनल सॉन्ग्स हैं, बैचेस हैं, यानी लोगों का, फिर बच्चों का जो रुझान है वो है। तो अच्छी बात है, ये एक जोश, एक वलवला होना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, ताकि हर साल इस आज़ादी को महसूस करें, हर साल जो है इन चीज़ों को मनाएं। अच्छा जी, ये तो तमाम चीज़ों हो रही है ना। ऑफ कोर्स खाने की भी बहुत सारी बातें करेंगे, पर एक और चीज़ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। यूजुअली मैं जो भी रिसर्चेस होती हैं या स्टडी जो एक किसी ना किसी बात के ऊपर क्लेम्स कर रही होती हैं, तो कोशिश करती हूँ जब मैं पढ़ूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। एक और चीज़, हमारे पास मिथ्स में कमी नहीं है, या तो फिर शायद पिछले वक्तों से जो सुनते आ रहे होते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। शायद आपने भी सुना होगा, मेरे लिए भी ये चीज़ सच्चाई में थी कि अगर आपको म्यूकस या कि जब कॉफ़ होती है और उसमें रेशे वाली कॉफ़ हो, तो हम क्या कहते हैं कि जी मिल्क अब नहीं देना चाहिए। तो जी स्टडी ये कहती है, यूके में बाकायदा इस चीज़ पे पूरी स्टडी हुई है, स्टडी क्लेम करती है कि जी ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको म्यूकस हो, कॉफ़ हो रही है, म्यूकस वाली है, या जिसे रेशे वाली खांसी कहा जाता है, हो रही है, तो दूध पी सकते हैं। अब आप सोचें, इसको कनेक्ट मैं इधर से आपको करवाती हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो 6 माह से कम उम्र का है, ऑफ कोर्स उसके पास सिर्फ और सिर्फ दूध होता है पीने के लिए, जो भी हो, चाहे वो फॉर्मूला हो या मदर फीड पर हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ दूध पे, हम उसको अल्टरनेट कुछ नहीं दे सकते। तो क्या ऐसा है कि उसकी कॉफ़ कभी नहीं ख़त्म होती? तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, सही है कि जी अच्छा गर्म दूध आप पी सकते हैं, उससे म्यूकस प्रोडक्शन, मिल्क से कनेक्शन नहीं है। हाँ, अगर म्यूकस हो रहा है तो बहुत सारा लिक्विड लेना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लें जो कि आपको इस चीज़ से दूर करे, ख़त्म करे, लेकिन म्यूकस एंड मिल्क कोई कनेक्शन नहीं है। चलते हैं आपा की तरफ, और आज मैं भी वाइट, आपा भी वाइट। आज हम लोगों का लग रहा है एक नया साल भी है, साथ साथ पाकिस्तान का जश्न आज़ादी भी आ रही है, तो उसको मना रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी नया साल मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। क्या हो रहा है? आज तो बड़ी मैचिंग हो रही है। चले, बहुत टाइम बाद मैच किया हमने। ऐसी नजर लगाई लोगों ने कि हमारी मैचिंग खत्म हो गई। और कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताइए। भाई आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की। वाकई हमारे यहाँ होता ही है कि जब भी कभी गला ख़राब, चाहे बच्चे बड़े किसी का भी होता है, तो फ़ौरन ये होता है कि भाई, इवन मैंने नोट किया कि कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि दूध वाली ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी, कि नहीं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट जिंदगी से हटा दे तो उस टाइम। तो चले, आपकी रिसर्च अच्छी रही, इसका मतलब ये कि आप काफ़ी, मेरी नहीं है, वो यूके की है। लेकिन आपने मतलब पढ़ा, उसको बताया और तमाम लोगों के साथ शेयर की। अच्छी बात होती है कि आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ें तो लोगों के साथ शेयर करें ना। वैसे भी नज़ला ज़ुकाम खांसी तो एक वीकनेस हो जाती है, फिर हम कैल्शियम आपको मिल रहा है, तो ज़रूरी है ये तो जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। तमाम देखने वालों को इस्लामी साल का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो, कि अल्लाह ताला हमारा आने वाला साल जो है हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो मुश्किलात और परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उनको ख़त्म करे इंशाअल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही सिंपल सी पहले तो बनाएंगे चिकन काले मिर्च बनाएंगे। बहुत तरह की बनाई हमने, लेकिन आज चिकन काले मिर्च कढ़ाई कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे हांडी भी कह सकते हैं। हांडी में बनाएंगे तो हांडी बन जाएगी, कढ़ाई में बनाएंगे तो कढ़ाई बन जाएगी। लेकिन बहरहाल रेसिपी बहुत अच्छी सी सिंपल है, आपको अच्छी लगेगी। इसके अलावा बनाएंगे एक रोस्टेड टमाटो चटनी बनाएंगे, और बनाएंगे यहाँ पे मसाला स्टफ़ बैंगन,
बहुत ही अच्छी सी तीनों रेसिपी, अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा। आप देखिएगा तो कैसे बनेंगी ये चीज़ें, क्योंकि बैंगन जो बन रहे हैं वो बड़े स्पाइसी से हैं और यहाँ पर जो चिकन है वो बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त बनेगी। तो देखते रहिए बिल्कुल ना। तो आ जाते हैं काउंटर पे चलते हैं मज़ेदार रेसिपीज के लिए। अच्छा, हम एक काम यहाँ ये करते हैं कि हम दही, ये रहा, ये है। हाँ, आप मुझे स्पून भी दे दीजिएगा बेटा। मैं काम ये करती हूँ, चिकन जो हमारे पास, अच्छा यहाँ चिकन काली मिर्च बन रही है, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर इसको मैरिनेट करूँगी दही को। ये चिकन जो मेरे पास है ये 750 ग्राम है। ये मेरे पास जो दही है ये है 3/4 कप, ठीक है ना। पूरा नहीं हम डालेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। लेकिन ज़रा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। और डालने के बाद बाकी हम क्या करेंगे, चलें जी, मैं 1 और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है जी, डाल के इसको ये बाकी दही हम मसाले में ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे एक और अच्छा सा मसाला। ये तो चले मैं ब्रेक टाइम में कर लूँगी, सिर्फ हमें मिक्स करके रखना है। यहाँ पर मसाले की तैयारी मैं इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि ब्रेक आ जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पैन ले लेते हैं और पैन में हम डालेंगे फौजी बनास्पति जनाब। फौजी बनास्पति जो कि BTF बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब, ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये हो रहा है, इसमें हम डालेंगे प्याज। ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जो हमने डाल दी, इसमें कलर नहीं देना हमें, ये डालेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे कुछ इसमें काजू डालें, काजू बादाम जो आप डालना चाहें डाल दीजिए, ठीक है जी। इससे मसाले में एक अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होगा। 7-8 आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे छोटी इलायची, ये ले लेती हूँ मैं, ये छोटी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, ये चलेगी। अच्छा, अदरक भी आपने देखा लिखी हुई है, वैसे तो मेरे पास ये पिसी हुई भी रखी है, लेकिन ये जो मेरे पास रखी है ना अदरक, ये डालना है इसके अंदर। अदरक चली गई तकरीबन 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3, ठीक है जी। तो इसको हम कट कर लेते हैं। नाइफ नहीं, आप मुझे सिजर दे दीजिएगा, ज़्यादा आसान है। हल्का सा, इसको हमें कोई कलर नहीं देना। ये गई एक हरी मिर्च और ये गई इसमें दूसरी हरी मिर्च, चाहे तो तीसरी भी डाल दें, चलें काम करते हैं, डाल देते हैं, ये चलेगी। हल्का सा बस ये हो गई है तकरीबन, ठीक है जी। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये मेरे पास ब्लेंडर रखा है, इसमें हम इसको पीस लेंगे। अबीला मुझे प्लीज़ दे दीजिएगा पानी अभी ही डाल दें? अभी डालते हैं, बस ये हो गया। हमें इतना से करना है कि हल्का ही सी इसके फ्लेवर्स निकल कर आ जाए जो बहुत अच्छे से आ गए। आधा कप पानी डाल दीजिए, डरे नहीं। अच्छा, हाँ बताइएगा। बस चलो, ये डाल अब के ये ब्लेंडर में जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी कि सॉफ्ट। अच्छा, ये अदरक लहसुन भी मैं इसी के अंदर शामिल कर देती हूँ। ये चला गया इसके अंदर, सही है जी, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ी सी देर पकाएंगे और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बंद करेंगे, ठंडा करेंगे और उसको पीस लेंगे। चिकन को हम दही के साथ मैरिनेट करेंगे। बाकी क्या करेंगे ये ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा कि अब क्या होने जा रहा है। तो ब्रेक के बाद हम सारी डिटेल आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो यहाँ बहुत ही अच्छी सी ब्लैक पेपर चिकन बन रही है जो यकीनन आप लोग चाहते होंगे बनाना, क्योंकि चिकन एक ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हम झटपट बना लेते हैं, एक ऐसा मीट जो कि जल्दी से ही बन जाता है, तो इसलिए वैरायटी चाहिए होती है। तो आप एक दे रही हैं, बड़ी ही शानदार सी ये जानेंगे। लेकिन एक बहुत ही हटके सी रेसिपी है ना, अब वो ब्लेंडर में जाएगा, फिर मज़ीद आगे क्या होगा तमाम चीज़ें चेक करेंगे। बहुत ही ख़ास मज़े की है आज की रेसिपीज़ भी बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ चिकन काली मिर्च जो है वो बन रही है बहुत ही ख़ास सी मैरिनेट की चिकन योगर्ट के साथ, दैट्स इट। लेकिन एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है जो ब्लेंड किया है ना आपने। जी, ये हमने ब्लेंड कर ली, ठीक है। अच्छा, ये आप बना के अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, आप जब बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने बना लिया। इसमें हमने चूँकि काजू डाले हैं, आप बादाम भी डाल सकते हैं, उससे बड़ी अच्छी सी थिकनेस आपकी ग्रेवी में आ जाएगी। चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया है। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग किस तरह से स्टार्ट करते हैं, हम ले लेते हैं एक अदद पैन। कैसा पैन? ये वाला ले लेते हैं, ओके, ठीक है जी।
ये लेते हैं। अच्छा, इसमें अब आप चाहें तो ऑयल डाल दें या आप वनस्पति भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल करें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जी, ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब। ठीक है जी, ये आधा कप चला गया। और अब हम इसमें क्या करेंगे, हम चाहें तो डायरेक्टली चिकन को भी शामिल कर सकते हैं या फिर पहले ये मसाला डाल के भी भून सकते हैं, लेकिन मैं काम ये करूँगी कि मैं यहाँ पर पहले चिकन शामिल करूँगी। चिकन को हम अच्छा सा फ्राई करते जाएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़रा सी चिकन गल जाएगी। फिर हम इसमें ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये इसके अंदर शामिल करेंगे, साथ ही दही है, इसके अलावा छोटी इलायची और मज़ीद डालेंगे। और इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पे SSC का ये चिकन क्यूब जी, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक, ताकि इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और क्या क्या डालेंगे ये आप बस देखते रहिए। एक काम करते हैं, चले इसको स्टार्ट कर देते हैं। चिकन हो गए हमारा कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे ये हम चिकन। और ये क्या चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, बस कुछ मामूली ज़रा हाँ मामूली सा चल रहा है, तो इसलिए मैं सोची थी कि क्या मसला है ना। ठीक है जी, ये हो रही है। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें दही डालेंगे, इसके अलावा इलायची डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च अभी डालेंगे, आखिर में भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। इसमें दरअसल काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, इतनी हो कि टेस्ट अच्छा हो, इतनी ना हो कि टेस्ट ख़राब हो जाए। ठीक है ना, इतना आपने नहीं डाला है। ये हो रही है तो हम इतना करते हैं कि हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाते हैं, वो भी है आसान। अच्छा, इसमें हमें क्या करना है ये आपको बताते हैं। हम नाइफ़ ले लेते हैं। तो आप और पहले जी, सब्जी पर आ रही हैं? जी जी, मैं इसलिए कि इसको हमें स्टफ़ करना है तो मैं बता देती हूँ, फिर हम ब्रेक टाइम में कल। बैंगन, हमें बैंगन लेने हैं हमें थोड़े से छोटे साइज़ के। ये मेरे पास बैंगन है और इसको हम इस तरह से, चाहे तो 2 कर लें, चाहे आप 4 कर लीजिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर 2 कर रही हूँ ना, बल्कि 4 ही कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा ये आपको बताते हैं। ये मेरे पास कोई भी बैंगन हो, गोल लंबे, गोल हो तो ज़्यादा बेहतर है ना, गोल ज़रा ज़्यादा सही रहते हैं, लंबे वालों से ज़रा स्टफिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ये मेरे पास है यहाँ पर ज़ीरा, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा होना चाहिए, इमली का पल्प है तकरीबन यहाँ पे इसमें 2 टेबल स्पून, और डालेंगे इसके अंदर हम ज़ीरा। ठीक है ना, ज़ीरा डालेंगे 1.5 टीस्पून। ये क्या, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जो मेरे पास ये मलका फूड की ज़बरदस्त सी सुर्ख मिर्च मौजूद है, तो इससे ये क्यों ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसका कलर भी है बहुत ही शानदार। ये तकरीबन जाएगी इसके अंदर मलका 1.5 टीस्पून। लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ, ये है मलका फूड की शानदार वैरायटी इन्होंने दी है, वाइड रेंज आपको जहां लाल मिर्च का मिल रहा है, हिमालयन पिंक सॉल्ट इन्होंने दिया है। मलका मसाले पहले ब्रांड हैं जिन्होंने तमाम रेसिपी मिक्स में हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। नमक भी आप मुझे दीजिएगा, मैंने उसमें डाला हुआ है मलका का, ये बहुत ही शानदार मलका का ये हिमालयन पिंक सॉल्ट इसमें मौजूद है, आपने इसी में ऐड कर लिया, तो आप देख सकते हैं ये पिंक सॉल्ट। ठीक है जी, ये भी तकरीबन मैं इसमें 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ये चला गया। अच्छा, ये मेरे पास बैंगन है 4 से 5 अदद, जो 5 है मेरे पास ना, तो मैं काम ये करूँगी, पानी डाल के पेस्ट बनाया। हाँ, थोड़ा सा पानी डाले थे क्योंकि बहुत थिक हो रहा था ना। अब हम क्या करेंगे, ये इसी तरह से इसको स्लिट को थोड़ा सा खोलेंगे, और ये देखें जी, ये देखें इस तरह से हमने एक यूँ लगाई, फिर दूसरी स्लिट खोलेंगे और यहाँ पर भी लगा, इसी तरह से हम सारे बैंगन को कर लेंगे। बाकी इसका कैसे मसाला बनेगा ये ब्रेक से जब आएंगे तब बताएंगे। और साथ ही ये चिकन जो है अच्छी सी हमारी हो रही है, तो एक काम करते हैं कि अभी इस चिकन में हम आपके सामने ही ये जो मसाला रखा है ये भी डालते हैं, साथ दही डालते हैं। मैं दही डाल के भूलनी, चले मसाला आपके सामने करें, दही डाल देते हैं। ठीक है, बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। ओके, तो वापस इसमें लगा दिया। ठीक है, बस दही डालेगा, इसका पानी निकलेगा, इसको ड्राई करेंगे और बाकी कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो ये है चिकन काली मिर्च, वहाँ पर स्टफ्ड मसाला बैंगन बन रहा है, वो भी एक और मज़ेदार रेसिपी है। फिर तीसरी रेसिपी वो एक ड्रिंक है बहुत ही मज़ेदार सी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डिटेल है, काफ़ी रेसिपीज़ में रहती हैं, शेयर करते हैं तमाम चीज़ें, लेकिन अभी के लिए ब्रेक है, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी वेलकम बैक। जल्दी से आज अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। आगे क्या क्या हमने किया, एक चीज़ जो चिकन में आपने योगर्ट डाली और उसको भून लिया, बस भून के थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड किया था, ये बहुत अच्छी सी हो चुकी है। ये देखें, अब मुझे इसमें मसाला डालना है, जो मसाला हमने पीसा था जिसमें प्याज थी, अदरक थी, इसके अलावा हरी मिर्च थी,
और बहुत देर रख दिया, लॉक हो गया वो। लॉक हो गया। अच्छा जी, अब इससे बड़ी चीज़ ये देखें जी, ये चला गया इसमें पूरा ये मसाला। अभी ज़रा सा मुझे पानी दीजिएगा, थोड़ा सा इसी में ब्लेंडर जी जी ब्लेंडर में डाल दें। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दूंगी ताकि मसाला भी अच्छा सा थिक हो जाए। अब ये देखिएगा कितनी कुछ शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं तेज़ आंच पे ही रखूँगी। ये बस आप बस, थैंक यू। ये गया। अब मैं इसमें एक काम करती हूँ कि इसमें शामिल करती हूँ यहाँ पर ये छोटी इलायची, ये डाल दी हमने। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। देखिए जी, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई जैसी मैंने डाली ये। अच्छा, ये मैं अभी डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके टेस्ट को और भी बहुत इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे इसमें SSC का ये चिकन क्यूब। SSC मार्केट में सबसे टॉप ट्रेंडिंग ब्रांड में से एक है ये मैंने इसमें खोल लिया और ये मैं इसके अंदर शामिल किया, इसमें ऐड कर दिया है। और आपको मालूम है कि जी SSC की 1000 से ज़ायद प्रोडक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होती हैं। और इसके साथ साथ 1948 से ये हमारे किचन कैबिनेट्स में मौजूद है और हमारे खाने की लज्जत, जायका और टेस्ट जो चिकन का है ना एक्चुअली वो इन्हांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओल्डेस्ट कंपनी विद द सेम टेस्ट आप तक जी आ रही है। SSC के चिकन पाउडर, चिकन क्यूब, एसेंस बहुत बेशुमार दिए हैं, वैरायटी दी है। और इसके साथ साथ जी वेजीज बनाएं, फिर आप पास्ता बनाते हैं, चिकन की ही कोई रेसिपी बनाएं, आप तो हर एक रेसिपी को पता है बहुत टेस्ट और बहुत अच्छा सा हो जाता है। हमने चिकन में डाला लेकिन फिर भी आप देखिएगा ग्रेवी का बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं अपनी सेकेंडरी स्टफ बैंगन जो बन रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल यहाँ पे डालेंगे आधा कप। ठीक है जी, मैंने डाल दिया। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि इसके अंदर हमें क्या कुछ करना है। हमने इसमें ये किया था कि इसको स्टफ़ कर लिया। किस चीज़ से? इमली का पेस्ट था, नमक था, कुटा हुआ ज़ीरा था। इसके अलावा हमारे पास मलका की बड़ी शानदार सी लाल मिर्च थी। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि इसको इसमें प्याज मसाला बनने जा रहा है, प्याज को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये लहसुन है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। लहसुन थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे, ठीक है। ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, थोड़ा ज़्यादा और भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बैंगन में हमेशा लहसुन बहुत अच्छा लगता है। ये हो रहा है। और क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे साबुत लाल मिर्च 8-10 ले लीजिए, ये चलेगी। अब हम डालेंगे इसके अंदर ये कड़ी पत्ता मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये है। इसके अलावा हरी मिर्चें हमने डाल दी इसमें ताकि ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाए। फ्राई हो रही है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको हमने बॉईल करके हमने इसको ब्लेंड कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे रखे। ये डालेंगे गैस में कड़ी पत्ता, और हमने बैंगन के अंदर सब फिलिंग कर ली बिल्कुल। ये रखी हुई हमारे पास वो जो मसाला आपके सामने एक मैंने करके बता दी थी। अच्छा जी, ये हो गया। बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और कुक करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो ये मलका की जो बहुत ही शानदार सी सुर्ख मिर्च रखी हुई है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे ताकि बैंगन का कलर और अच्छा जाए। और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए 1 अदद हम चिकन क्यूब भी इसके अंदर शामिल करेंगे, SSC का, बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम मिक्स कर रहे हैं। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट, जिसका हम रेड चिली पाउडर यूज़ कर रहे हैं। रेड चिली पाउडर के लिए भी हम बहुत चूज़ी होते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता इतने सारे ब्रांड्स और उनके चिली पाउडर, कभी तीखापन या तेज़ी जो होती है लाल मिर्च की ज़्यादा हो जाती है और कलर अच्छा नहीं आता। लेकिन मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट ने आसानी कर दी है, वैरायटी आपको हर तरह की दी है, जहां आप देख सकते हैं सवैयाँ भी हैं, आपको फ्राइड प्याज भी मिल रही है, चावल भी मिल रहे हैं। यानी अब मलका ने आसानी की है आपके लिए कि जी, इसीलिए इनको द क्वीन ऑफ टेस्ट कहा जाता है कि जी ये जायकों की मलका हैं, आपके खानों के जायकों को बढ़ा रही हैं सेहत के साथ साथ। ये मैं डाल रही हूँ टमाटर जो मेरे पास ब्लेंड हुए हैं, ये टमाटर चले गए। अभी मुझे नमक में है ना इसके अंदर। अच्छा, इसमें डालेंगे हम ये सुर्ख मिर्च, ये है मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट का रेड चिली पाउडर। ये देखिए जी, तकरीबन इसमें 1.5 टीस्पून से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाली है, ये चलेगी। और ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। हाँ, ये भी मुझे हिमालयन पिंक सॉल्ट जो कि मलका का ही इसमें मौजूद है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पैकेट में मौजूद, यही अपने खानों में। और हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, ठीक है जी, ये चलेगी इसमें हल्दी। ये हो गया। अब मैं मसाला हल्का सा भूनूंगी, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा जिसमें कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं। लेकिन मैं इसमें डालूंगी इसमें SSC का ज़बरदस्त सा जो मेरे पास मौजूद है चिकन क्यूब। जी जनाब, ये देखिए जी, ये डाल लें ताकि इसका टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाए। एक चिकन का आपको फ्लेवर मिल जाएगा और आप अपनी सब्जियों में शामिल करेंगे तो सब्जियों को भी मज़ेदार जायकेदार बना सकते हैं SSC के इस चिकन क्यूब के साथ। शामिल कर दिया।
ये गैस में कॉलर ये- ले सकते हैं आप? बस आप कॉलर लीजिए, मैं साथ ही ये बैंगन जो है ये इसके अंदर शामिल करके भूनूंगी, थोड़ा पानी डालेंगे और उसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। चला जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है अभी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक हैं? जी, इस्लामी साल मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। जी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, शुक्रिया। और बताएं, क्या कहेंगी? इसमें आपके डायरेक्टर से बात करनी है मैंने। डायरेक्टर से? जी, अच्छा, कर लीजिए। आपको मैंने कोई गिफ्ट भी नहीं किया था, मुझे नहीं मिला। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक काम करें, बाकी आपको ज़रूरत है कंट्रोल रूम में बात करने की। अब अपना नाम, एड्रेस, डिटेल्स शेयर कर दीजिए, कब विन किया था, क्या चीज़ थी, और अगर रिसेंटली विन किया, लाइक एक आध महीना ही हुआ है तो इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगता है बट पहुंच ज़रूर जाएगा। जितने भी विनर्स हैं जो मसाला टीवी से जिन लोगों ने विन किया है, थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आप देखिए, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, चीज़ें रुक गई, ये तमाम चीज़ें हैं जो डिले करती हैं तमाम चीज़ों को, इस वजह से हुआ होगा। बट परेशान नहीं हो, जब भी विन किया है एक ना एक दिन आपके घर पर होगा और आप कह रही होंगी बाबा जी आ गया है। चले जी, ये अच्छा सा भुन गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन, अच्छा घर में आप अपने बनाएंगे, मैं यहाँ पे शामिल करी हूँ तकरीबन 1 कप पानी, ठीक है जी, ताकि ये जो बैंगन है अच्छे से गल जाए। लेकिन आप यकीन करें, बैंगन ऐसा अगर स्लो हीट पे आप रखें तो बेहतरीन गल जाते हैं, लेकिन ये चूँकि फुल साबित हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको कवर कर देती हूँ, ये पकता रहेगा आराम से, ठीक है जी। और इसमें हम एक चीज़ देख लेते हैं, ये देखें, ओहो माय आप ये देखें गॉड, कितना कोई चेक ज़बरदस्त करें। इसकी ग्रेवी बन रही, ठीक है। अभी लेकिन आँच को हम तेज़ ही रखेंगे ताकि अच्छी सी ये हो जाए। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे, चलें ब्रेक से आने के बाद वो तो बनाएंगे। नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, हाँ चलें ठीक है। चिकन काली मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगी, हल्की बहुत सी कोई अच्छी। क्रीम व्रीम नहीं डाली, कुछ भी नहीं लेकिन डाला इतना मैंने। creamy गार्निशिंग में यूज़ texture करूँगी मैं। और इतना रिच लुक इसकी ग्रेवी का आ रहा है ना। सिर्फ हमने इसमें जो काजू शामिल किया, फ्राई करके चीज़ें डाल के हमने इसको पीसा है, उससे मज़ा आया इसमें। ओहो हो, राम श्योर टेस्ट में भी होगी बहुत ही ज़बरदस्त। चिकन काली मिर्च आपके सामने, वहाँ स्टफ्ड बैंगन आपको नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं, मसालेदार होंगे। तीसरी रेसिपी जो कि एक चटनी की है, चटनियों की जितनी वैरायटी हो उतनी कम है, तो एक सीख लीजिए। अभी एक और दे रही है समीना आपा, साथ में होगा एक और ड्रिंक, तो यानी है अभी भी बहुत कुछ बाकी। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर आप लोगों को ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर 2 रेसिपीज़ जो कि चिकन, एक काली मिर्च जो है बहुत मज़े की बन रही है, लेकिन स्टफ्ड बैंगन जो है वो भी कम नहीं। बिल्कुल जनाब, बड़ा अच्छा सा, ये देखें जी, ये तो हमारी हो गई है तैयार चिकन काले मिर्च बेहतरीन से। इसकी आप ग्रेवी चेक कीजिए कितनी अच्छी सी बनी है, अच्छी इसकी थिकनेस आ गई है। अच्छा, हाँ। मैं यही कही थी कि बहुत अच्छी बन गई। इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, बस इसकी हम गार्निशिंग करेंगे क्रीम और काजू के साथ। है तो सही है, नहीं तो कोई मसला नहीं। आ जाते रोस्टेड टमाटो चटनी, ये क्या चीज़ है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर लिए थे, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, और उसको हमने क्या हल्का सा ऑयल लगा के उसको हमने रोस्ट कर लिया, पैन में डाला और उसके बाद उसको कवर करके रख दिया। उससे ये कि वो नरम भी होगा, थोड़ा सी एक स्मोकी सा फ्लेवर उसमें ऐड हो गया। अभी मुझे स्पून देंगी आप? अच्छा, इसको हमने चॉप कर लिया, ये मेरे पास चॉप किया हुआ मौजूद है। इसमें हम और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, फोंक दे दें, कोई मसला नहीं। नहीं, ये टेबल टी दो। चलो, थैंक यू। ये मेरे पास, ये देखिए, इसको हमने थोड़ा सा इसको चंकी ही रखना है। बहुत ही कोई मज़े की बड़ी सॉलिड ही चटनी बनती है राइस वगैरह के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें हम ये चॉप की हुई प्याज ही शामिल करेंगे, ये प्याज चलेगी इसके अंदर। इसके अलावा हम हरी मिर्चें, ये गई हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा सी, ये सालसा की ही एक किस्म है बट थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन हम ब्लेंड नहीं ब्लेंड नहीं करेंगे। अच्छा, लेमन जूस ये चला गया इसके अंदर, ज़ीरा पाउडर ये चला गया इसके अंदर, हरा धनिया डालेंगे हम इसमें ज़रा ज़्यादा सा, ठीक है जी। ये हरा धनिया चला गया इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून। हिमालयन सॉल्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन मलका का, द क्वीन ऑफ टेस्ट का हिमालयन पिंक सॉल्ट इसमें आपने ऐड किया है। इसके अलावा हम इसमें, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ज़बरदस्त सी ये सुर्ख मिर्च का पाउडर, तो ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मलका का ये चला गया इसमें, तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 3-4 टीस्पून आप समझ लीजिए। मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट जी, और डालेंगे इसमें थोड़ा सा 1 पिंच डालेंगे काला नमक की, ठीक है जी। ये है काला नमक,
और ये 1 पिंच काला नमक की चलेगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप सोचोगे ये चटनी कहाँ से है, इसको हम मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद इसको सर्विंग बोल में डालेंगे। दाल के साथ कचूमर सैलेड के स्टाइल की है, लेकिन बेहतरीन है क्योंकि टमाटर को हमने यहाँ पे रोस्ट किया है। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप इसको मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, हमारे जो चिकन काले मिर्च इसको भी हम निकालेंगे और साथ हमारे जो बैंगन है वो तो खैर अभी तैयार हो रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम है। जब तक यहाँ पर हो रहे हैं और चीज़ आप लोगों को बताते जाएं। आप लोग हमेशा अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पर जो तमाम चीज़ें होती हैं, लाइक हमारा स्टोव जो कि फर्टाइल का है, और उसके साथ साथ माइक्रोवेव है, अवन है जो कि यूजुअली लोग कहते हैं बेकिंग अच्छी किस्में होनी चाहिए, कौन सा अवन बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी बेकिंग होती है बेहतरीन सही, और वो है जी फर्टाइल का इस शानदार से अवन के ज़रिए, और इसी तरह से माइक्रोवेव वो बहुत अच्छा है, स्टोव बहुत अच्छा है। अच्छा, क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, नंबर 1 क्वालिटी का ब्रांड है। और इसके साथ साथ जी आपको जितने भी वो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपकी किचन की तमाम ये एसेसरीज ये बेस्ट होती हैं। इसलिए जब भी आपको इस किस्म की कोई भी चीज़ चाहिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको फर्टाइल की ही लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी कुकिंग हो रही है इस स्टोव पर, ये बेहतरीन स्टोव है जो आँच आपको प्रॉपर चाहिए होती है, तमाम चीज़ें लॉन्ग टर्म। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जी थोड़ा महंगा है कैसे लें ये करें, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म आपका साथ देती हैं तमाम चीज़ें। अगर आपको बेकिंग अच्छी करनी है तो डेफिनेटली आपको फर्टाइल का ही अवन चाहिए होगा। एंड ऑफ कोर्स इसके साथ साथ माइक्रोवेव। हमारे पास जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं वो फर्टाइल की ही हैं, जो कि यूजुअली आप पूछते हैं, समटाइम्स रह जाता है बताना, तो आज हम आपको ये बता देते हैं ताकि जी आपसे जब भी आपको किचन की कोई चीज़ चाहिए तो जी वो आपके पास एक ब्रांड होगा जो कि लॉन्ग टर्म इवन के लाइफ टाइम आपका साथ देगा, और वो है फर्टाइल। कितनी चीज़ें तैयार होगी। क्रीम और काजू के साथ इसको हम गार्निश करेंगे और सर्व कर आ जाते हैं जल्दी से। एक बहुत अच्छा सा झटपट सा शरबत बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारी जगहों पे शरबत वगैरह बनाए जाते हैं न्यास की वजह से। हमने सोचा आपको एक झटपट सी रेसिपी दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास मिल्क है यहाँ पे, ये तकरीबन 1 जग मिल्क है हमारे पास, और ये डालेंगे इसमें। मैं आधा डाल रही हूँ अभी, बल्कि एक काम करते हैं पूरा डाल देते हैं। ये चला गया। इसमें डालेंगे हम चीनी डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के करीब, ये चलेगी इसमें चीनी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए अमूमन ऐसा होता है ना, हम इसमें बादाम पिस्ते वगैरह डालते हैं। अगर कभी आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आए, तो हमारे पास ये SAC का यहाँ पे मौजूद है कोकोनट का एसेंस, बहुत ही शानदार। इसके अलावा ये मेरे पास है बादाम का, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे हम झटपट से अच्छा सा एक शरबत बना लें। चले जी, ये मेरे पास है बादाम का, डालेंगे हम कम। ठीक है जी, ये चला गया इसमें बादाम का आलमंड एसेंस SAC का शानदार सा, और ये है कोकोनट। ठीक है जी, ये डालेंगे। यानी आपने अपनी ड्रिंक्स को बनाना है मज़ेदार, कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो आपके खाने की है रेसिपीज हो, मेन कोर्स हो, उनको अगर ज़बरदस्त बनाना है तो बहुत अच्छी सी खुशबू है। ये वैरायटी दी है आइसक्रीम सोडा में, देख रही थी चॉकलेट फ्लेवर भी है, लेमन भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, बिरयानी भी है, ज़ाफ़रान भी है, यानी हर तरह के एसेंस दे दी हैं। ये तो मैंने चंद एक गिनवाए हैं, वैरायटी बहुत सारी है। अब आपको जो बनाना जैसे बनाना है, और आपको अगर एसेंस की ज़रूरत है तो वो बेहतरीन है कि इसमें बहुत अच्छी अभी खुशबू आई है। मैंने भी डाला ना आलमंड एसेंस, और साथ ही ये इसमें कोकोनट का तो नहीं है तो आप सादा ही दूध के अंदर डालिए और ज़बरदस्त ड्रिंक आपकी तैयार हो जाएगी। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसमें हम बर्फ़ डालेंगे और ये हमारी तैयार हो जाएगी। बच्चों को दें, चॉकलेट फ्लेवर डालकर दे दें बिल्कुल एसेंस का, तो बच्चे भी दूध शौक से पी लेंगे ड्रिंक समझ के, बहुत ही मज़ेदार सी। तो ये उनके लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी अच्छा है, बुजुर्ग के लिए भी अच्छा है, गेस्ट आए उनको भी आप दे सकते हैं। यानी आप कुछ ना कुछ करते जाएं और आप देखें कि आसान है हमारी लाइफ इन चीज़ों के साथ साथ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ये देखिए बैंगन जो हमारे यहाँ पे तकरीबन तैयार हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये इमली का पल्प, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके अलावा कसूरी मेथी हमने पीस ली है। ठीक है, आपके पास भी पिसी हुई है तो पिसी भी डालें, नहीं है तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। ये चलेगी इसमें, ये देखिए पिसी हुई मैं इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून के करीब कर दी। इसको मैं मिक्स करती हूँ, दम पे रखते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको हम निकालेंगे। ओके, तो चिकन काली मिर्च ये है मेरे पास, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी तैयार हुई है। आपा ने जो चटनी बनाई है वो भी रेडी है, बस अब टाइम है रिकैप का। ड्रिंक तैयार है, बैंगन वाली रेसिपी वो भी तैयार है। अब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए रिकैप, क्योंकि आई एम श्योर कि ये रेसिपीज़ आपने जो देखी हैं दिखने में इतनी अच्छी लग रही हैं, तो कहीं कुछ मिस तो नहीं हो। रिकैप देख लें, फिर एक ब्रेक होगा, फिर होगी हमारी टेबल, और फिर हम ज़रा बात करें अपनी टेबल के ऊपर आज कैसे सजा रही हैं आप आज की टेबल, वो
दिखाएंगे। चिकन काली मिर्च अज्जा, चिकन हड्डी वाली 750 ग्राम, दही 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, मसाले के अज्जा, काजू 8 से 10 अदद, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक 1 बड़ा टुकड़ा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, क्रीम गार्निश के लिए 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चिकन को दही के साथ मैरिनेट कर लें। मसाला बनाने के लिए तेल गरम करके इसमें तमाम अज्जा को हल्का सा फ्राई करें और आधा कप पानी मिलाकर पका लें, फिर इसे ठंडा करके पीस लें। उसके बाद बाकी तेल गरम करके चॉप्ड प्याज फ्राई करें। अब पिसा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और दही शामिल करके अच्छी तरह भून लें, फिर इसमें आधा कप पानी मिलाकर चिकन गला लें। आखिर में इलायची पाउडर, क्रीम और कुटी काले मिर्च डाल के दम पर रखें। उसके बाद निकाल कर क्रीम और काजू से गार्निश करके सर्व करें। मसाला स्टफ्ड बैंगन अज्जा: छोटे बैंगन 6 से 7 अदद, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, इमली का पल्प 1 खाने का चमचा, मसाले के अज्जा, कुटा लहसुन 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले पिसे टमाटर 250 ग्राम, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, साबित लाल मिर्च 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, इमली का पल्प 1 खाने का चमचा, पिसे कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप। तरकीब: छोटे बैंगन पर कट लगाकर नमक मिर्च हल्दी इमली का पल्प और कुटा ज़ीरा भर दें। मसाले के लिए कुटे लहसुन को गर्म तेल में फ्राई करें, गोल्डन होने पर निकाल लें। अब इसमें चॉप्ड प्याज, साबित लाल मिर्च और चॉप्ड हरी मिर्च फ्राई कर लें, फिर इसमें कड़ी पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा, उबले पिसे टमाटर और नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला भून लें। उसके बाद बैंगन शामिल करें, फिर इन्हें भून कर आधा कप पानी डालें और इतनी देर पकाएं कि बैंगन गल जाएं और हल्की ग्रेवी बन जाए। अब इसमें पिसी कसूरी मेथी और इमली का पल्प डाल के 5 मिनट दम पर रखें। आखिर में निकाल के सर्व करें। रोस्टेड टोमेटो चटनी अज्जा: टमाटर 3 से 4 अदद, चॉप्ड बड़ी प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्च 1 से 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काला नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: टमाटरों पर तेल लगाकर आग पर भून लें, आंच धीमी रखें। अब इन्हें छील के अच्छी तरह मैश करें, फिर इनमें चॉप्ड बड़ी प्याज और चॉप्ड हरी मिर्च मिला दें। आखिर में बाकी तमाम अज्जा मिक्स करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। और आई एम श्योर अच्छी लग रही होंगी, बहुत अच्छी लग रही होंगी आज की रेसिपीज़। आप अच्छा, मैं चिकन का ये पूरा बोल उठाकर ना यहाँ ला के रख दिया। आप कह रही तुम लेकर चलिए, मैंने तो अभी इसमें बहुत सारा काम करना था। तो जी क्या क्या किया आपने? बस मैं इसमें क्रीम डाली गार्निशिंग में। अच्छा, अंदर तो आपको डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने काजू का पेस्ट या काजू पीस के जो हमने डाले थे आपके सामने, उससे बड़ी अच्छी सी एक थिकनेस आ गई, क्रीमीनेस आ गई। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते ना डालें, लेकिन मैंने चूँकि लगा कि गार्निशिंग में डलना चाहिए तो अच्छी लग रही थी। इसके अलावा काजू भी थे मेरे पास, तो वो भी मैंने ऊपर से इस पर गार्निश कर दिए और थोड़ा सा हरा धनिया डाला एंड दैट्स इट। बैंगन आप देख सकते हैं, लास्ट में हमने इसके अंदर क्या चीज़ शामिल की थी, हमने इसके अंदर थोड़ा सा डाला था, मेथी का पाउडर डाला था। मेथी का पाउडर नहीं है तो आप हाथ से मसल के भी डाल सकते हैं। एंड में डालिएगा ताकि अच्छी सी खुशबू रहे। और ये ज़बरदस्त सालसा और ये शानदार सा शरबत जो झटपट मज़ेदार सा, क्योंकि इसके अंदर हमने दोनों एसेंस यानी आलमंड एसेंस भी और कोकोनट एसेंस भी शामिल किया है। अच्छा, मैंने ना ट्राई किया, मैंने कहा खाली मिल्क है इसके अंदर और शुगर ऐड किया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऐड किया आपा ने, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के एसेंस की वजह से। ओ माय गॉड, बहुत अच्छी, यानी कोकोनट और आलमंड का कॉम्बिनेशन टू गुड हो गया भाई, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ड्रिंक है। वैसे आप बिलीव तब करेंगे जब आप इसे ट्राई करेंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ हाँ वाकई। और वाकई आजकल जैसे शरबत वगैरह हम बना रहे हैं, बहुत सारे आगे वाले दिनों में भी बनाएंगे, और नहीं आपके पास बादाम पिस्ते या अवेलेबल नहीं है उस जगह पे जहाँ पर आप हैं, तो ये जनाब एसेंस डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और बहुत सारे एसेंस हैं जिसमें चॉकलेट का भी है। चॉकलेट तो मुझे लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप उनको देंगे। स्ट्रॉबेरी भी है और बहुत सारे हैं, कोरमा है, बिरयानी है। आप बहुत अच्छी बिरयानी या कोरमा बना सकते हैं अपना एसएससी के एसेंस के साथ और अपने मसालों को बनाए शानदार।
मलका द क्वीन ऑफ टेस्ट है जो कि आपने यहाँ पर ऐड किया है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीज़ों को पकाने के लिए जब हमारे पास फर्टाइल कितना ज़बरदस्त सा चूल्हा यहाँ पे मौजूद है जिसकी बहुत ही शानदार सी बड़ी बैलेंस किस्म की गैस इसमें से निकलती है, जिससे हमारी हांडी जो है बहुत अच्छी बन जाती है। यानी दिखने में भी खूबसूरत, काम भी जबरदस्त, तो ये आपको अच्छा दे दिया है फर्टाइल ने। तो जी यहाँ तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं। बाय द वे ये जो बादशाह है ना ये सब्जियों का, ये भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा सा ये बैंगन, ये बड़ी मेरा तो फेवरेट सब्जी है ये, और आपा ने जिस तरह से बनाई तो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। खैर बैंगन मुझे भी जिस फॉर्म में भी बना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है ना। ओके, चटनी को मत भूलिएगा, वो भी ज़बरदस्त है। हम वाइंड अप कर रहे हैं, बहुत देर से इमरान बोले जा रहे हैं। कल की रेसिपीज़ हैं शानदार। कल क्या है? कल एक पास्ता बना रही है। पास्ता की रेसिपी बनेगी, 2 रेसिपीज़ है कल, और चिकन फहीदा स्क्यूवर्स बनेंगे, बहुत ही शानदार होंगे। ये भी आजकल आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, अपन ने ऐसा ब्रेक लगाया है ईद का कि अपन ने कहा है अब थोड़ा समझ जाएं, रुक जाएं, वेट करें। अब हम आपको थोड़ा सा हट के रेसिपीज दे रहे हैं जो कि बकराई से हट के हैं, तो अच्छा थोड़ी अब ब्रेक लगना ज़रूरी था। तो अब कल की और शानदार रेसिपीज हैं, तो मिस आउट ना कीजिएगा। कल मुलाकात करते हैं मज़ेदार रेसिपीज के साथ। आज की ये चारों ट्राई कीजिएगा ज़रूर और फिर फीडबैक दीजिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।